Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the length of DNA molecule greatly exceed the dimension of nucleus in the eukaryotic cells. How is this DNA accommodate? तो ये हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डीएनए की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो न्यूक्लियस के अंदर आ नहीं पा रही होती, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो सुपर माइक्रोस्कोपिक होता है, सेल के अंदर पाया जा रहा होता है. तो कैसे इतना बड़ा डीएनए जो है वो एकोमोडेट कर पाता है इस न्यूक्लियस के अंदर? तो बेटा होता क्या है, ये रहा डीएनए, ये काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ये. ठीक है, और इसकी कॉइलिंग करनी होती है. तो इसकी कॉइलिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स आती हैं, क्योंकि इसको न्यूक्लियस के अंदर रखना है. तो इसकी कॉइलिंग होगी, पैकेजिंग होगी एक तरीके से. तो डीएनए की पैकेजिंग होनी है. सो डीएनए की पैकेजिंग में जो हेल्प करती है उनका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, डीएनए हमको पता है कि डीएनए हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है. और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है बेसिक होती है. बेसिक होती है ड्यू टू लाइसिन एंड अर्जिनिन अमाइनो एसिड की अधिकता की वजह से. तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स आती हैं. हिस्टोन प्रोटीन में जितनी हिस्टोन प्रोटीन आती हैं वो है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. ये इतनी हिस्टोन प्रोटीन्स आती हैं, जिसमें H2A, H2B, H3 की दो यूनिट लग के एक ऑक्टामर बनाती हैं. तो दिस इज दी ऑक्टामर. ठीक है, क्या बनाती हैं, इतनी जो है मिलके क्या बनाती है, ऑक्टामर बनाती हैं. और इस ऑक्टामर पे हमारा जो डीएनए है वो क्या करता है, कॉइलिंग कर लेता है इस तरीके से. तो एक ऑक्टामर पाया जा रहा होगा और इस पे डीएनए क्या करा होगा, कॉइल करा हुआ होगा. तो दिस इज द ऑक्टामर एंड डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड दिस ऑक्टामर. ठीक है, और इस पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम. और इस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या पाई जाती हैं, हिस्टोन्स एंड डीएनए. ठीक है, इसमें H1 बचा है, तो H1 बेटा लिंकर की तरह काम करता है. ये बेसिकली ऊपर से एक टैग लगा के रखता है या फिर बांध बांध के रखता है कि डीएनए की कॉइलिंग जो है वो खुल ना जाए ऑक्टामर से. तो ये हमारा H1 हो गया. ऑक्टामर में प्रेजेंट होती हैं H2A, H2B, H3 एंड H4. और लिंकर की तरह काम कर रहा होता है H1. और डीएनए पे कॉइल करा हुआ होता है, एक न्यूक्लियोसोम कहलाता है. और ऐसा काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन. क्या कहलाता है, क्रोमैटिन. तो डीएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है. इस तरीके से क्रोमैटिन के रूप में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो क्या हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग इन न्यूक्लियोसोम. तो ये बिल्कुल राइट है. डीएनए जो है वो सुपर कॉइल कर जाएगा, क्या बना लेगा, न्यूक्लियोसोम्स बनाएगा. तो ये न्यूक्लियोसोम्स बना लिए इसने. तो ए इज द राइट आंसर. बी डीएनए डाइजेशन. तो डीएनए डाइजेशन, अगर डीएनए जो है वो एक एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट कर देता है डीएनए को. यानी कि डीएनए जो है शॉर्ट शॉर्ट मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा. तो डीएनए जो है उससे तो पूरे कंप्लीटली बेकार हो जाएगा. ठीक है, नॉन फंक्शनल हो जाएगा. तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. सी, थ्रो एलिमिनेशन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए. नहीं, ऐसा भी नहीं होता है. डिलीशन ऑफ नॉन एसेंशियल जीन्स. नहीं, ये भी नहीं होता है. द ओनली राइट आंसर इज सुपर कॉइलिंग इन न्यूक्लियोसोम्स. तो ए इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.